बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र लगातार जारी है। राज्य सरकार राज्य में सभी की बेहतरी के साथ कार्य करने का दावा भी कर रही है, लेकिन हकीकत में ये दावा बेबुनियादी दिखाई देता है। जब विपक्ष अपनी मांगों को लेकर हंगामा करता है और विपक्ष के विधायक विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य की राजधानी में संविदा विद्युत कर्मचारी भी अपनी मांगों के लिए अर्धनग्न प्रदर्शन करने लगे। छत्तीसगढ़ राज्य संविदा विद्युत कर्मचारी संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन आंदोलन बुलाया गया, जिसके 13वें दिन छत्तीसगढ़ की धरना स्थल रायपुर में एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल इनका आरोप है कि पावर कंपनी प्रबंधन की कुनीति एवं राज्य शासन के जालसाजी के विरुद्ध उनकी मांगे जायज हैं, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में दखल नहीं दे रही है। 13 दिनों से यह पूरा तलाब में बैठे हुए हैं, लेकिन यह कंपनी और प्रबंधन कोई नहीं सुन रही है। क्या यह कंपनी प्रबंधन यह चाहता है कि अपना नाम बदनाम करना चाहता है? ये जो प्रदेश से बैठे हुए कंपनी अंकित आनंद जी से निवेदन करता हूँ कि वह आकर सूद ले और नियमितीकरण का ऑर्डर जारी करे, क्योंकि ये दो नियमितीकरण का मैं बताना चाहूँगा, नियमितीकरण में वित्तीय भार बिल्कुल नहीं लगेगा। तो मैं चाहता हूँ पहले हमको नियमितीकरण किया करें, उसके बाद आप नहीं करते पहले, और हम पूर्ण तरह प्रतिक्रिया का बहिष्कार करते हैं। हमको कार्यशीलता के आधार पर हमको नियमित किया जाए। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी योगेश मिश्र हमारे साथ सीधे मौजूद हैं। तो योगेश, यहाँ पर काफी संख्या में जो संविदा कर्मी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इनकी मांगे क्या हैं और क्यों आखिर प्रदर्शन किया जा रहा है, और साथ में आप ये भी बताइए कि जो प्रदर्शन किया जा रहा है इसके बाद सरकार के हरकत में आई, इनकी मांगों को क्या सुना गया? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें संविदा विद्युत कर्मियों की तो लगातार वो हड़ताल पर है, और जिस तरह से विजुअल्स में आप देख रहे हैं कि तपती धूप में वो अपनी मांगों को लेकर के लगातार प्रदेश की राजधानी रायपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये पहला मौका नहीं है, लगातार हम संविदा कर्मियों को कवर भी कर रहे हैं। जो विद्युत संविदा कर्मी है, बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई है। तो एक तो इनकी मांग है कि इनका नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि जो विद्युत संविदा कर्मी है वो अपनी जान को पूरी तरह जोखिम में डाल करके पूरी तरह से तैयारी के साथ काम करते हैं, लेकिन सरकार जो है इनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। वहीं दूसरी ओर हादसे की वजह से बहुत सारे जो संविदा कर्मी है, जो विद्युत संविदा कर्मी है, उनकी मौतें लगातार हो गई हैं। तो ऐसे में उनके जो परिजन है उनको अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए। तो ये दो प्रमुख मांगे हैं, जिसके कारण में लगातार जो विद्युत संविदा कर्मी है, आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी मांग है कि चूंकि जो विद्युत विभाग है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास में है, ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इनकी मांगों को लेकर गंभीरता दिखाएं और अविलंब इनकी मांगों को पूरा किया जाए। आज मैं आपको बता दूं, पूरे मांग को लेकर के जो विद्युत संविदा कर्मी है वो मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने वाले हैं, और चरणबद्ध तरीके से, चाहे वो भीख मांगकर हो, चाहे वो लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर हो, चाहे अदर प्रदर्शन की बात करें, तो हर तरीके से जो विद्युत संविदा कर्मी है वो सरकार के सामने अपनी आवाज जी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से कोई स्टेप नहीं आया है। सरकार लगातार ये कहती है कि हम हर वर्ग का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन अगर आप तस्वीरों में देखें या फिर ग्राउंड लेवल पे देखें तो जो लोग हैं वो प्रदर्शन करके ये दिखा रहे हैं कि सरकार अगर उनकी मांग को लेकर गंभीर रहती तो इस तरह से तपती धूप में जो युवा है उनको अपने परिवार को छोड़ के रायपुर में बसर नहीं करना पड़ता जीवन, और न ही इस तरह से लगातार गर्मी में तपना पड़ता। तो कुल मिलाकर के जो विद्युत संविदा कर्मी है उनका कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांग को नहीं मानेगी तब तक इनका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा, और ये सरकार के विरुद्ध हल्ला बोलते रहेंगे। ये संभव। योगेश, यहाँ पर कितने दिन से ये प्रदर्शन चल रहा है? कितने दिन का ये प्रदर्शन है? कुल कितनी मांगे हैं? देखिए, आज 14वां दिन है और कल 13वें दिन में लगातार जो संविदा कर्मी हैं वो अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे थे। और आज जैसा मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने वाले हैं, जिसमें तकरीबन जैसे दावा किया जा रहा है 2300 से ज्यादा जो संविदा कर्मी हैं वो अपने परिवार के साथ में प्रदर्शन करने वाले हैं। तो ये कह सकते हैं कि आर या पार की लड़ाई लगातार संविदा कर्मी लड़ रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कोविड काल में भी हमने देखा कि जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे तो यही संविदा कर्मी थे, विद्युत संविदा कर्मी, जो बिजली का काम करने के लिए अपने जान जोखिम में डाल करके लगातार काम करते नजर आते थे। यही संविदा कर्मी थे जो संविदा कर्मी होने के बाद भी अपने परिजनों को छोड़ करके सरकार की ड्यूटी निभा रहे थे। ऐसे में
इनका ये लगातार मांग है कि सरकारों को इनकी मांगों को लेकर गंभीर होना चाहिए। और रही बात सत्ता पक्ष की, तो फिलहाल प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया गया है और इसीलिए चरणबद्ध तरीके से स्टेप टू स्टेप इनका प्रदर्शन लगातार जारी है। और जैसा मैंने आपको बताया कि एक बार भीख मांगकर इन्होंने प्रदर्शन किया है, जिस तरह से इनके सामने आर्थिक संकटें पैदा हो रही हैं, जो लोग अपने परिजनों को गंवा चुके हैं संभव, उनके सामने अब जो है काफी पीड़ा लगातार नजर आ रही है, काफी उनके सामने में तकलीफ पैदा हो गई है। तो ऐसे में सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सरकार बिना विलंब इनकी मांगों को माने। अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो चूंकि जैसा तस्वीरों में आप देख रहे हैं उग्र प्रदर्शन लगातार हो रहा है गर्मी के बाद भी, तो ये प्रदर्शन जारी रहेगा और सरकार के सामने निश्चित तौर पे जो समस्या है, खास तौर पे मांगों को मानने को लेकर के, वो लगातार बढ़ती नजर आएगी। योगेश, जितनी भी मांगे हैं वो सभी मांगे जायज लगती हैं और जरूरी भी है ये मांगे पूरी होनी चाहिए, लेकिन आखिर ऐसे में सवाल कि सरकार इन मांगों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस विभाग की हम बात कर रहे हैं, विद्युत विभाग जो है खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास में है। ऐसे में संविदा कर्मी ये मानते हैं कि जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये दावा करते हैं कि हम युवाओं का ध्यान रख रहे हैं, हम बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, रोजगार के अवसर हम तराशने दे रहे हैं, ऐसे में जो संविदा कर्मी अपनी जान जोखिम में डाल करके नियमित नहीं होने के बाद भी अगर अपने परिवार से दूर जान को जोखिम में डाल रहा है, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को और पूरे सत्ता पक्ष के सभी विधायकों को, मंत्रियों को इनकी मांगों को सुनना चाहिए। लेकिन फिलहाल जैसा मैंने आपको बताया 14वां दिन हो चुका है, लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, रायपुर राजधानी में प्रदर्शन कर रहे हैं, अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार की तरफ से स्टेप नहीं आया है। तो स्वाभाविक रूप से जिस तरह से इनका प्रदर्शन स्टेप टू स्टेप बढ़ता जा रहा है, हो सकता है सरकार की तरफ से कोई बयान आए या इनको कोई आश्वासन दिया जाए, लेकिन फिलहाल आश्वासन का जो मरहम है वो नहीं लगाया गया और इसीलिए इनकी जो पीड़ा है संभव और इनकी जो लगातार हम देख रहे हैं समस्या है वो बढ़ती जा रही है। और इनकी मांग है कि जब तक सरकार इनकी मांगों को नहीं मानेगी तब तक ये प्रदर्शन करते रहेंगे संभव। ऐसे में निश्चित रूप से सरकार वर्सेस संविदा विद्युत कर्मी आमने सामने हो गए हैं। अब देखना यही होगा सरकार इनकी मांगों को कितना समझ पाती है, कितना कब तक पूर्ण कर पाती है। और ये लड़ाई अब तेज हो चुकी है। निश्चित तौर पर यह विरोध प्रदर्शन जिस तरह से लगातार चल रहा है, 13 दिन हो गए हैं, 14वां दिन है आज, प्रदर्शन लगातार जारी है। योगेश, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए। संविदा कर्मचारी संघ ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया, ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर सरकार के विरुद्ध युवाओं का हल्ला बोल आप देखिए, जहां पर सरकार छत्तीसगढ़ में सब बेहतर नहीं है, अपनी मांगों को लेकर ये संविदा कर्मी धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है अर्धनग्न होकर, लेकिन उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ सरकार यहां पर बेसुध बनी हुई है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।